जय माता दी। सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की नवमी तिथि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। माँ ही अष्ट सिद्धियों की दात्री और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। उनके चरणों में बैठने से ही भक्त को भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें और कमेंट में लिखें जय माँ सिद्धिदात्री। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, पिता धरणी, माँ सुमित्रा और उनका एक नन्हा बेटा बालकिशन। धरणी खेत में कड़ी मेहनत करता, पर लगातार 3 सालों से बारिश न होने के कारण फसल सूख जाती। घर में अनाज की थैली खाली हो चुकी थी। सुमित्रा अपने बेटे के लिए रोटियां सेकती, लेकिन कई बार भूखी ही सो जाती। फिर भी उस घर में एक चीज़ कभी कम नहीं हुई, वह थी माँ दुर्गा पर अटूट आस्था। हर सुबह सुमित्रा दीप जलाकर माँ को प्रणाम करती और कहती, माँ, चाहे मेरे घर में रोटी ना हो, पर मेरी भक्ति कभी अधूरी न हो। नवरात्रि का समय आया, पूरा गांव भक्ति में डूब गया। मंदिरों में घंटियां गूंज रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे, पर धरणी का घर अंधेरे में डूबा रहा। बालकिशन ने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, माँ, सबके घर माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, क्या हमारी झोंपड़ी में माँ नहीं आएगी? सुमित्रा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बेटा, माँ तो हर जगह हैं, लेकिन इस बार हमारे पास दीप और फूल चढ़ाने को भी कुछ नहीं है। उस रात सुमित्रा आंगन में बैठी थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे माँ सिद्धिदात्री, मैं गरीब हूँ, पर मेरी भक्ति सच्ची है। मेरे पास न सोना है न चांदी, बस मेरी थाली में आंसू और मेरे बेटे की भूख है। क्या यही तुम्हें अर्पण कर दूं? उसकी यह क्रूण पुकार माँ सिद्धिदात्री तक पहुंच गई। उसी रात गांव के मंदिर के पुजारी को माँ ने स्वप्न दिया। माँ ने कहा, जाओ, मेरे उस भक्त के घर जाओ जिसकी आह ने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। उसकी सेवा करना ही मेरी पूजा है। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। गांव के लोग अपने अपने घरों से निकले। किसी के हाथ में भोजन था, किसी के पास कपड़े, किसी ने लकड़ियां उठाई। वे सब सीधे धरणी की झोंपड़ी की ओर बढ़े। जब दरवाज़ा खुला तो सुमित्रा हैरान रह गई। सामने पूरा गांव खड़ा था। सबने एक स्वर में कहा, बहन, माँ ने हमें भेजा है, आज से तुम्हारा कोई दुख अधूरा नहीं रहेगा। उस दिन धरणी का घर दीपों से जगमगा उठा। सुमित्रा ने माँ की मूर्ति के आगे ताज़ा फूल चढ़ाए। बालकिशन की हंसी गूंज उठी और पूरी झोंपड़ी में भक्ति और करुणा का दीप जल गया। दिव्य वाणी। फिर माँ सिद्धिदात्री की आवाज़ गूंजी, हे मानव, मत समझो कि मैं केवल मंदिरों में हूँ। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ कोई भूखा रो रहा है, जहाँ कोई माँ अपने बच्चों को भूख से सुला रही है, जहाँ कोई किसान अपनी फसल खोकर भी मेरे नाम का दीप जलाता है। याद रखो, केवल नारियल चढ़ाने से मैं प्रसन्न नहीं होती, केवल शंख बजाने से मैं प्रसन्न नहीं होती, पर जब तुम किसी भूखे को अन्न खिलाते हो, किसी निराश को आशा देते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे घर आती हूँ। तुम्हारा सच्चा व्रत सेवा है, तुम्हारा सच्चा अनुष्ठान करुणा है, और तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा मानवता है। उस दिन से गांव के लोग समझ गए कि माँ सिद्धिदात्री केवल स्वप्नों में नहीं, बल्कि हर सेवा भाव में जीवित है, हर करुणा में उनका आशीर्वाद है। समापन। प्रिय साथियों, यह कथा हमें यही सिखाती है, माँ सिद्धिदात्री की सच्ची आराधना केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर भूखे, हर असहाय, हर दुखी की सेवा में है। अगर आपको भी लगता है कि माँ सच्ची भक्ति को पहचानती है, तो कमेंट में लिखें जय माँ सिद्धिदात्री। जय हो।